कि आप सुधर जाइए, नहीं तो जहां पर डेरा है उसके सामने भी कुछ है। नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद। ये सरकार की निकम्मीपन का पहचान है। ये अंग्रेजी शासक के वंशज लग रहे हैं और लंबा लंबा तोप छोड़ते हैं सम्राट चौधरी शिक्षा के सवाल पर। क्या यह पीजी का मांग शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है? जहां आज के दौर में लोग कई बार अपनों के लिए भी खड़े होने से कतराते हैं, वहीं विभूतिपुर के डीवीकेएन महाविद्यालय नारायण के कुछ छात्र छात्राएं आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए संघर्ष की मिसाल बन रहे हैं। ना उन्हें अपनी सेहत की चिंता है, न तपती धूप की परवाह, न घर की फिक्र, न आराम की चाह। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल और लगातार 8 दिनों से धरने पर बैठे ये युवा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उधर घर की चौखट पर बैठी मां अपनी बेटे के सकुशल लौटने का इंतजार कर रही है। परिवार की आंखें हर पल कॉलेज की ओर टिकी है, लेकिन आंदोलनकारियों का आरोप है कि उनकी पीड़ा और चिंता को समझने के बजाय कॉलेज प्रशासन अब भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। दरअसल डीवीकेएन महाविद्यालय में पीजी के सभी विषयों में नामांकन शुरू कराने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। धरना 8वें दिन और भूख हड़ताल 4थे दिन भी जारी रही। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग कोई निजी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी नहीं है। उनकी एकमात्र मांग है कि कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों के ठोकरें न खानी पड़े। आंदोलनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और प्रभारी प्राचार्य की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका मानना है कि यदि समय रहते सकारात्मक पहल होती तो छात्रों को भूख हड़ताल जैसा कठोर कदम नहीं उठाने का नौबत आता। छात्र नेताओं का साफ कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार और क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार लोगों की नींद कब टूटेगी? क्या छात्रों की मांगों पर समय रहते फैसला होगा या फिर किसी बड़ी अनहोनी के बाद व्यवस्था जागेगी? फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय के अगले कदम पर टिकी है। आइए सुनते हैं इस आंदोलन को लेकर मौजूद जनप्रतिनिधि और छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, अभी तक कोई लोग नहीं आए हैं। मेरे भैया जो हैं 4 दिन से भूख हड़ताल पे है, 8 दिन से धरना स्थल पे है बैठे हुए, कोई लोग नहीं आए हुए हैं। और मतलब जो हमारे जो प्राचार्य हैं वो गुंडा को मतलब बोल के इसे धमकी दिलवाते हैं बच्चा लोग के माध्यम से, जो कि उसको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और पहले दिन तो भैया को यहाँ कॉलेज कैंपस में आने ही नहीं दिया जा रहा था। इन लोग के द्वारा ग्रिल बंद कर दिया गया था। भैया लोग किसी तरीका से आए हुए हैं अंदर और उस दिन से अपना लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे भूख हड़ताल का 8वां दिन, भूख हड़ताल का 4था दिन है एवं अनिश्चितकालीन धरना का 8वां दिन है। हमने विगत 25 तारीख से सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का तब्दील किया था, जो ठीक 5वें दिन बाद जाके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय की इसके प्रति नाराजगी और उदासीनता है। इस उदासीनता को देखते हुए हमारा अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। लेकिन आज भी ये 8वां दिन भी कॉलेज का प्राचार्य और विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हमसे मिलना तक उचित नहीं समझे। हम आपके चैनल के माध्यम से खबर चलाना चाहते हैं, यदि आपको लगता है आप यदि छात्रों के ताकतों को कम आंक रहे हैं तो ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये झुकने वाली नहीं है, ये लड़ने वाली संगठन है। ये सरकार की निकम्मीपन का पहचान है। ये अंग्रेजी शासक के वंशज लग रहे हैं और उसी टाइप के कॉलेज के प्रशासन भी लग रहे हैं। तब तो अभी तक जो है बच्चे की ये हालत बदतर हो चुकी है। भूख से कुछ भी हो सकता है। अभी तो हड़ताल का 4 दिन ये लोग हड़ताल करके उसके बाद 8वां दिन आज है, जो भूख हड़ताल पर 5 लड़के चले गए हैं। हमको तो जिस हिसाब से लग रहा है, जो सिचुएशन बच्चे के लग रहा है, जब और विद्यार्थी ना भूख हड़ताल पर चले जाए विद्यालय के प्रशासन प्रिंसिपल के रवैये से। अब ये भी एक यूट्यूबर और भी आए थे, वो बता यहीं से वो फ़ोन धराए थे प्रिंसिपल साहब को, तो प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि हम पटना में हैं इलाज में।
वो शायद चले गए किधरों, इन्हें कोना में किधरों उनका शायद डेरा भी है नरहन में, तो वो डेरा पर गए तो मालूम हुआ वो दरवाजे पे बैठे हुए थे, ऐसी चल रहा था उनका। वो कहे हम बीमार हैं, बात नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से। तो आप ये समझ सकते हैं एक कॉलेज का जो प्रिंसिपल हैं, मुख्य गार्जियन जो हैं, वो इस ढंग का रवैया करें, यानी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। हाजिरी कैसे बन रहा है उन सब लोगों का, वेतन मिल रहा है, मन के उनके बच्चे तो लंदन अमेरिका पढ़ ही रहे हैं। ये गरीब की समस्या के गरीब के बच्चे जो बैठे हुए हैं, इसका जबकि पीछे ही हड़ताल में इन्होंने आश्वासन दिया था, इससे पीछे भी ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने दिया था जब हम एक विषय का दे रहे हैं और बाकी विषय स्वतः सब हो जाएगा, लेकिन वो ठग के इन लोगों का हड़ताल तोड़वा दिए। उसके बाद आज तक फिर उस पर कोई नहीं, पुनः आज ये दूसरी बार नौबत आई है जो ये लोग अपना जान पर खेल के बच्चे के, गरीब के बच्चे के हित के लिए, सारे बच्चे के हित के लिए इस नॉर्दर्न कॉलेज में पीजी के सारे विषयों की पढ़ाई चाहते हैं, जिसका हम मुखिया संघ पूरा इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और कॉलेज प्रशासन को, प्रिंसिपल साहब को चेतावनी देते हैं, आपके माध्यम से संदेश देते हैं जो वो सचेत हो जाएं, वो ये पगलापन वाला रवैया को छोड़ें। ये झलक रहा है शुद्ध उनका पगलापन। कहा है कि ऐसा झूठ एक प्रिंसिपल को नहीं बोलना चाहिए जे हम डॉक्टर के पास हैं और मौजूद मिल गए वो डेरे पे, जो वन कैमरा में दिख रहा है। इसको उनके बड़े पदाधिकारी से भी अनुरोध है कि देखें और कल तक का अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं। जो इनका मांग जनहित और जायज़ है, इसको पूरा करें वो, अन्यथा हम पूरा जनप्रतिनिधि से भी हम संपर्क करेंगे और पूरा मुखिया संघ भी रहेगा और अभिभावक से भी हम करेंगे। हम रास्ते पर रोड पे उतर जाएंगे जब हमारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा उसके शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य पर खतरा होगा और इस विद्यालय का प्रिंसिपल आराम से एसी में सोएगा, तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग मिलजुल के ईंट से ईंट बजा देंगे। सारा, जब वो एसी में ही सोएंगे तो सारा दुनिया ठप रहेगा। जब तक इनके भोजन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तब तक यहाँ जो है विभूतिपुर की धरती का हर रोड दुकान बंद हो जाएगा, ठप रहेगा, जब तक ये मांग पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग आंदोलन का रूप देंगे और इसके लिए वो सचेत कर रहे हैं। अगर नीक चाहते हैं, वो विद्यालय के प्रति तनिक भी उनको दया श्रद्धा है, तो इस मांग, जायज मांग को पूरा करें, अन्यथा वो आके इस विद्यार्थी को संतुष्ट करें। इसके प्रति उन्होंने आगे क्या कार्रवाई की है। देखिए, यह लगभग एक सप्ताह से ये हड़ताल पर बैठे हुए, ज़्यादा दिन से, और लगभग 4 दिन से, आज 4 दिन होगा ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब सम्राट चौधरी को कोई गाली देता है तो 3 दिन नहीं लगता है, गिरफ्तार होने की बात होता है गालीबाज को। और यह 1 सप्ताह से अधिक और 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लंबा लंबा तोप छोड़ते हैं सम्राट चौधरी शिक्षा के सवाल पर। क्या यह पीजी का मांग शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है? लाखों लोगों का जिंदगी जुड़ा हुआ है इस कॉलेज से। इस पीजी की जब पढ़ाई शुरू होगी तो लाखों लोग इसका लाभ लेंगे। और एक सम्राट चौधरी को गाली देता है तो 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी होता है, 3 दिन के अंदर मुजरिम का पता चल जाता है कि कौन गाली दिया है। और 1 सप्ताह से अधिक बैठे हुए आंदोलनकारियों के उनका सूद बूद लेने वाला ना वो है, ना उनका आला अधिकारी है। यहाँ का जो प्रिंसिपल है, भगौड़ा प्रिंसिपल है, वह उस प्रिंसिपल से अभी तुरंत वार्ता हुआ तो उसने कहा कि हम पटना में हैं। और जब वह मिलने के लिए पहुंचा उसके डेरा पर, तो डेरा पर एसी का हवा खा रहा था। ऐसे प्रिंसिपल को आगाह करना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो जहां पर डेरा है उसके सामने भी कुछ है, कुछ नाला है, उसमें भी जाने में देर नहीं लगेगा आपको। जब जो है विद्यार्थी युवा जब उग्र होगा तो आपको बख्शेगा नहीं, आपको जो है उसी नदी में जो पानी पिला पिला करके, घूंट पिला पिला करके आपको जो है सबक सिखाने का काम करेगा। इसीलिए आपको कहते हैं या तो आप रिजाइन दे करके डीबीकेएन कॉलेज से चल जाइए या भगौड़ा के तरह मत डीबीकेएन कॉलेज में रहिए, यही हम कहना चाहते हैं। हम यही कहेंगे, जो बच्चे को जो मांग है, छात्र छात्राओं को, वो अपना मांग नहीं है, वो पीजी की पढ़ाई सभी विषयों के लिए मांग रहे हैं। उनका मांग जायज़ है। प्रिंसिपल जो यहाँ के हैं, जो गार्जियन होते हैं कॉलेज को, प्राचार्य, उनको यहाँ ऑफिस में रहना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि प्रिंसिपल और ये जो प्राचार्य हैं यहाँ रहने लायक नहीं है। इनको मैं मिथिला
ये यूनिवर्सिटी से मांग करेंगे कि इनको यहाँ से हटा करके या इनको यहाँ सस्पेंड करा देना चाहिए। सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब को यहाँ आकर के या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा छात्रों से बात करवाना चाहिए। छात्रों का जो मांग है वो पीजी की पढ़ाई की मांग है और पिछले साल एक विषय पीजी का जो है सो मंजूरी दिया गया था हिंदी का, और उसी समय आश्वासन दिया गया था कि हर विषय का पीजी में पढ़ाई किया जाएगा। लेकिन ये जो नए प्रिंसिपल साहब आए हैं, ये जो है सो छात्रों के डिमांड को इग्नोर करते हुए चुपचाप एक तरह से कुंभकर्णी निद्रा में चले गए हैं।